भारतीय संस्कृति में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। एक छोटी सी बच्ची को देवी मानकर उसका कन्या पूजन किया जाता है, तो वहीं घर में नई बहू का आना लक्ष्मी के आने के बराबर होता है। एक ऐसा देश जहां लड़कियों में देवी के हर स्वरूप को देखा जाता है, उसी देश में जब गृह लक्ष्मी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। शादीशुदा महिलाओं के बीच आत्महत्या की बढ़ती संख्या दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति की तस्वीर पेश करती है। हर 25 मिनट में एक आत्महत्या होना कोई छोटी बात नहीं है। भारत में आत्महत्या करने वाली शादीशुदा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों से ये पता चलता है कि पिछले साल यानी 2020 में 22,372 गृहिणियों ने आत्महत्या की थी। ये हर दिन औसतन 61 यानी हर 25 मिनट में एक आत्महत्या के बराबर है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसका एक प्रमुख कारण बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा है। हाल ही में हुए एक सरकारी सर्वे में 30% महिलाओं ने बताया कि उनके साथ पतियों ने घरेलू हिंसा की है। रोज की ये तकलीफें शादियों को दमनकारी बनाती हैं और घरों में महिलाओं का दम घुटता है। वाराणसी में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा वर्मा श्रीवास्तव बताती हैं, महिलाएं बहुत सहनशील होती हैं, लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। 18 साल होते ही अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाती है। वह पत्नी और बहू बन जाती हैं और पूरा दिन घर का खाना बनाते, सफाई करते और घर के काम करके बिताती है। उन पर सभी तरह की पाबंदियां लगी होती है। उन्हें बहुत कम आजादी होती है और अपने लिए उन्हें कभी कभी ही पैसे मिल पाते हैं। वह कहती है कि उनकी शिक्षा और सपने कोई मायने नहीं रखते और उनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उन पर निराशा छा जाती है। गृहिणियों का अस्तित्व ही प्रताड़ना बन जाता है। डॉक्टर के मुताबिक आत्महत्या को आसानी से रोका जा सकता है और अगर आप किसी को एक सेकंड के लिए भी रोक देते हैं तो वो रुक सकते हैं। एक्सपर्ट सेना कहती हैं कि पुरुष के काम के लिए घर से निकलने के बाद महिलाओं के लिए जगह सेफ हो जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान यह भी खत्म हो गया। घरेलू हिंसा की परिस्थिति में यह कुछ वैसा ही हो गया जैसे वे एक दायरे में बंध कर रह गई। अगर 24 घंटे में से कुछ पल खुशी की, हंसी या मनपसंद चीजों पर भी पाबंदी लगने लगे तो महिलाएं नाराज, दुखी और निराशा से भरने लगती हैं और सुसाइड उन्हें इससे छुटकारा पाने का आखिरी विकल्प सूझता है। वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। दुनिया में भारतीय पुरुषों की सुसाइड की 1/3 हिस्सेदारी है, जबकि 15 से 39 उम्र समूह में सुसाइड केस में 36% भारतीय महिलाएं होती हैं। डॉक्टर पथारे कहते हैं कि सुसाइड पर स्पष्ट रूप से बात भी नहीं की जाती है। इसे शर्म या कलंक से जोड़कर देखा जाता है और कई परिवार इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण भारत में तो पोस्टमार्टम नहीं या कम ही होते हैं और अमीर लोग सुसाइड को दुर्घटना में हुई मौत के तौर पर दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आत्महत्या की कोशिश के मामले दुनिया भर में वास्तविक संख्या के 4 से 20 गुना अधिक होते हैं। इस तरह भारत में देखें तो पिछले साल 1.5 सुसाइड केस दर्ज हुए, तो आत्महत्या की कोशिश 6 लाख से 60 लाख बार हुई होगी। साफ है कि आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का दर्द बांटना होगा। क्या पता आपकी 2 बातें किसी की जिंदगी में जीवन जीने की एक नई उम्मीद जगा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Export India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.